नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल का पहला पर्व मकर संक्रांति आ चुका है और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नए साल 2022 का पहला पर्व मकर संक्रांति इस साल 14 जनवरी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का अत्यधिक महत्व है। ये एक ऐसा पर्व है जो पूरे भारत में किसी न किसी रूप में ज़रूर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। अर्थात ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। इसके पहले देवताओं की रात्रि रहती है और जब देवताओं का दिन प्रारंभ होता है उसके बाद से सारे शुभ कार्य प्रारंभ कर दिए जाते हैं। साथ ही इस दिन से ऋतु परिवर्तन होता है, दिन बड़े होने लगते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से भी इसका बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। साथ ही मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, इस साल की मकर संक्रांति विशेष रूप से कई शुभ संजोग लेके आ रही है। इस साल मकर संक्रांति, जैसा मैंने बताया, 14 जनवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन रोहिणी नक्षत्र का खास संयोग बन रहा है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र शाम 8:18 तक रहेगा। तो ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का दिन शुक्रवार का दिन और उस दिन रोहिणी नक्षत्र विशेष संयोग बना रहा है। इस दिन किए गए किसी भी प्रकार के दान, पूजा पाठ, जप का विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन आनंदादि और ब्रह्म योग भी बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार ब्रह्म योग को किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात इस दिन आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, दुकान का उद्घाटन, भूमि पूजन या विवाह की बात चलाना चाहते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। वहीं आनंद आदि योग हर तरह की सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए शुभ माना गया है। तो मान्यता है कि इस शुभ योग में शुरू किए गए कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न या बाधा नहीं पड़ने वाला है। साथ ही कोई भी काम शुरू करने के लिए ये दोनों योग और रोहिणी नक्षत्र, साथ ही शुक्रवार का दिन, ये सब मिलकर के बहुत ही अत्यंत शुभ संयोग बना रहे हैं। साथ ही मकर संक्रांति वाले दिन मकर संक्रांति का जो क्षण होगा, अर्थात वो क्षण जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वो होगा दोपहर के 2:43 पर। वहीं मकर संक्रांति वाले दिन पुण्य काल होगा दोपहर के 2:43 से शाम के 5:44 तक और महापुण्य काल होगा इस दिन दोपहर के 2:43 से शाम के 4:28 पर। तो दोस्तों, पुण्य काल और महापुण्य काल में किए गए स्नान, दान, पूजा, जप, तप का विशेष फल प्राप्त होता है। अब मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सुबह से आपको किस प्रकार से दिनचर्या प्रारंभ करनी चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, इन सब से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको किन विशेष चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप अपनी शक्ति अनुसार कुछ भी श्रद्धापूर्वक दान करते हैं निस्वार्थ भावना से, तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। परंतु कुछ खास तिथियों को, कुछ खास सामग्रियों के दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसी ऊर्जा बनती है, ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो कि किसी खास वस्तुओं के दान से विशेष फल की प्राप्ति कराती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस दिन से देवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं और देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, परेशानियों का अंत होता है। साथ ही इस दिन किए गए दान का कई सौ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष वस्तुओं के दान से जो है जन्मों जन्म के पापों का अंत होता है। तो इस शुभ अवसर को गंवाए बिना अपनी क्षमता के अनुसार हम सभी को इस दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस दिन किन विशेष वस्तुओं के दान का महत्व है। तो सबसे पहला नंबर आता है तिल का। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा जाता है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना जाता है।
मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य नारायण और शनि देव की तिल से पूजा भी करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था, अर्थात ये सारे प्रयोग जो है आपको काले तिल से करना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया कि जब भी वह मकर संक्रांति में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वे प्रसन्न होंगे। तो इस दिन तिल का दान करने से जो है शनि दोष का भी निवारण होता है और सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। वैसे मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि इस दिन जो है 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे तिल के तेल से इस दिन मालिश करके स्नान करना चाहिए, नहाने के जल में तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, पूजा में तिल का प्रयोग करना चाहिए, तिल की बनी मिठाइयाँ भगवान को अर्पित करें, सूर्य देव को इस दिन जल तिल डाल कर दे, साथ ही तिल से हवन करें, तिल का दान करें, भोजन में तिल प्रयोग करें। तो जितना हो सके अधिक से अधिक इस दिन आपको तिल का इस दिन उपयोग करना चाहिए। इस समय सर्दियों का मौसम होता है और काला कंबल जो है के दान से शनि ग्रह की शांति होती है। तो मकर संक्रांति में जो है काले कंबल के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। वहीं इस दिन जो है गर्म ऊनी कपड़ों के दान का भी महत्व है। तो ये सारी चीज़ें आपको नई दान करनी है, पुराने घर में रखे हुए जो है वो चीज़ें आपको दान नहीं करनी है। अगर इस दिन आप नए कंबल, नए ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे करने से राहु के अशुभ फल की समाप्ति होती है। वहीं दोस्तों मकर संक्रांति के दिन जो है गुड़ के दान का भी बहुत महत्व है, क्योंकि गुड़ जो है वो गुरु ग्रह को अत्यंत प्रिय है। तो इस दिन अधिक से अधिक आपको गुड़ का दान भी करना चाहिए और खाने में भी गुड़ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन आप तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई या मुरमुरे और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का दान कर सकते हैं और उन्हीं का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन ऐसा करने से आपके शनि ग्रह, गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह तीनों ग्रहों के दोष दूर होते हैं। वहीं मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। आप सभी जानते होंगे कि कई जगहों पर इस पर्व को खिचड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। उसी तरीके से इस दिन खिचड़ी के दान का भी विशेष महत्व है। अगर आप बनी बनाई खिचड़ी, पकी हुई खिचड़ी दान नहीं कर सकते हैं तो इस दिन जो है आप चावल, उड़द की काली दाल और जो है खिचड़ी के जितने भी सामान हैं वो इस दिन आप दान करें, वो अत्यंत शुभ है। उड़द का संबंध जो है वो शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है, तो चावल का दान इस दिन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों इस दिन जो है वस्त्रों के दान का भी अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, पुरानी चीज़ों का इस दिन आपको दान नहीं करना है, आपको नए वस्त्रों का दान करना है। मकर संक्रांति पर वस्त्रों के दान करने को महादान माना जाता है। इस दिन किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को जो है आप एक जोड़े वस्त्र जरूर दान करें और इस बात का ध्यान भी आपको रखना है कि वस्त्र पुराने नहीं होने चाहिए, इस्तेमाल किए हुए या फटे पुराने नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही उचित माना जाता है। साथ ही इस दिन घी के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष में घी को सूर्य और गुरु से जोड़ करके देखा जाता है, अर्थात मकर संक्रांति के दिन गाय के शुद्ध घी का दान करने से करियर, जॉब, इन सब चीज़ों में जो है आपको तरक्की मिलती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति के दिन जितना संभव हो गाय का शुद्ध घी भी दान ज़रूर करना चाहिए। इन वस्तुओं का मकर संक्रांति पर अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही जो पहले से परेशानियां चली आ रही हैं उनका भी नाश होता है और इस दिन किए गए दान का 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।